दोस्तों नमस्कार। मौजूदा देश के हालात अगर आप आज देखिएगा तो जिस तरह से धर्म पूछकर आतंकियों द्वारा निर्दोष लोगों की निर्ममता से हत्या कर दी जाती है, क्या यह उचित है? किसी को धर्म के आधार पर मार देना या उसकी हत्या कर देना, यह कोई धर्म किसी भी धर्म में आज तक नहीं सिखाया जाता। लेकिन कुछ कट्टरपंथी लोग ऐसे हैं कि जो लोग धर्म के आधार पर निर्दोष और निर्ममता से हत्या कर देते हैं निर्दोष लोगों की। किसी भी धर्म में आज तक मानवता ही सर्वोपरि मानी गई। कोई भी धर्म जा उठा के देख लीजिए, मानवता ही सर्वोपरि रहेगी। लेकिन कुछ शरारती तत्व धर्म पूछकर हत्या कर देते हैं। कलमा पढ़ो वरना हत्या कर दी जाएगी। माने उनकी किस तरह से विकृत मानसिकता होती होगी या उस उन्हें किस तरह से पढ़ाया जाता होगा, इस पर भी सवाल या निशान खड़े होते हैं। दोस्तों, कितने लोगों की हत्या कर दी गई केवल धर्म पूछकर। किसी की धर्म पूछकर हत्या कर देना, ये उनके द्वारा उनकी विकृत मानसिकता का दर्शन है और उससे ज़्यादा कुछ भी नहीं। आतंकियों ने जो किया वो गलत था। इसके लिए आतंकियों को पूर्णतः ही ख़त्म किया जाना चाहिए था। आतंकियों की पूर्णतः ही कमर तोड़ी जानी चाहिए थी। लेकिन आज भी हम देखते हैं कि भारत कुछ 100-150 आतंकी मारकर पीछे हट गया। आतंकियों के आकाओं को निशाने पर लिया जाना चाहिए था, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। आतंकियों के कोई आका उसमें नहीं मरा। हाफिज सईद जैसा का वैसा बच गया, मसूद अजहर जैसा का वैसा बच गया। सही मायनों में तो यही आतंकवाद की जड़ है। अगर इन्हें ख़त्म कर दिया जाता है तो कुछ बात बने, भारत आगे बढ़ सकता है। लेकिन जिस तरह से भारत में ये आतंकवादी गतिविधियाँ कुछ नापाक तत्वों द्वारा की जाती है, पाकिस्तान के कुछ चुनिंदा लोगों द्वारा की जाती है, यह उचित नहीं। मैं सोचता हूँ कि युद्ध किसी के भी हित में नहीं, लेकिन अगर हमारे निर्दोष लोगों को आप इस तरह से मारोगे तो बख्शा नहीं जाएगा। अगर निर्दोष लोगों की निर्ममता से हत्या कर दी जाएगी तो तुम्हें लगता है कि तुम बच जाओगे, तो तुम गलत सोचते हो, बच नहीं पाओगे। तुम्हें भी उसी निर्ममता के साथ मारा जाएगा जिस तरह से हमारे निर्दोष लोगों की जानें लेते हो तुम, उसी तरह तुम्हारा भी कत्ल किया जाएगा। हम तो शांति के पैरोकार हैं, हम इंसानियत पर विश्वास रखते हैं, लेकिन अगर हमें छेड़ोगे तो छोड़ेंगे नहीं, ये मोदी जी का स्लोगन है। लेकिन मोदी जी ने इस बार डोनाल्ड ट्रंप के कहने पर जो किया वो गलत था। डोनाल्ड ट्रंप के कहने पर युद्ध रोक दिया गया। क्या वो इतना बड़ा हो गया है कि हमारे देश में क्या होगा और क्या नहीं वो डोनाल्ड ट्रंप तय करेगा? ये तो गलत था। इस तरह नहीं होना चाहिए था। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि युद्ध रोक दो तो युद्ध रुक जाएगा। हम तब तक नहीं छोड़ेंगे जब तक आतंकवाद को निस्तनाबूद नहीं कर देते और आतंकियों का खात्मा नहीं कर देते। जब तक आतंकी जिंदा रहेंगे तब तक वो इस तरह के नापाक कृत्य करते रहेंगे। और इन्हें पालने पोसने वाला कौन है? तो पाकिस्तान है। पाकिस्तान में इन लोगों को फंडिंग चलती है। ये बहुत बड़ी बातें हैं जो भारतीय जनता जानती है, लेकिन क्या करें? भारतीय जनता डरनी नहीं चाहिए। भारतीय जनता इतनी उच्च विचार रखती है कि अगर आतंकियों को खत्म करने के लिए हमें पाकिस्तान के बॉर्डर पर जाना पड़े तो हम जाएंगे, भारत के बॉर्डर से लड़ना पड़े तो भी लड़ेंगे, लेकिन आतंकवादियों का खात्मा हो। हम किसी भी निर्दोषों की हत्या नहीं चाहते, लेकिन जिन लोगों ने हमें छेड़ा है उन्हें छोड़ा नहीं जाना चाहिए। इसराइल का यहाँ पर हम लोगों ने धोरण अपनाना चाहिए था। इसराइल ने उसका एक आदमी मरता है तो उनके 200 मार के आ जाते हैं। और हमारे यहाँ पर देख लीजिएगा, अगर हमारे 2 मरते हैं तो हम उनके 2 नहीं मार पाते हैं। पहले तो मनमोहन जी की सरकार थी, वहाँ पर तो और ज़्यादा विकट परिस्थिति थी। आज तो भी कुछ अच्छा है कि आपने 100 आतंकवादियों को तो मारा। कम से कम 100 आतंकवादी मरे तो जो मरे होंगे उनकी आत्मा को शांति तो मिली होगी। निर्दोष लोगों को मार देते हो केवल धर्म पूछकर। ऐसा कौन सा धर्म है जो धर्म पूछकर हत्या करता हो? कोई धर्म इंसानियत से बड़ा नहीं है, इतना भर जान लो। चाहे वो हिंदू धर्म हो, चाहे वो मुस्लिम धर्म हो, अगर आप में इंसानियत नहीं तो आप किसी काम के नहीं। इतना भर मैं कहता हूँ। और जय हिंद, जय भारत।